हेलो नमस्कार जय हिंद साथियों, आप सभी लोगों का एक बार फिर से स्वागत है आपके अपने टोटल लर्निंग क्लास 12th यूट्यूब चैनल पे। तो दोस्तों आज हम लोग स्थिर वैद्युतिकी का 10वां क्लास करेंगे और दोस्तों स्थिर वैद्युत विभव एवं धारिता का तीसरा क्लास करेंगे। तो आज के टॉपिक में क्या होने जा रहा है, तो विद्युत क्षेत्र की तीव्रता एवं विद्युत विभव में संबंध, क्योंकि हम लोग इलेक्ट्रोस्टैटिक्स पढ़ रहे हैं और इलेक्ट्रोस्टैटिक्स के अंदर ही विद्युत क्षेत्र की तीव्रता और विभव दोनों को पढ़ना है। तो इन दोनों के बीच में कुछ ना कुछ तालमेल है सर, उस तालमेल को हम लोग आज निकालेंगे, ठीक है, यानी कि उसके रिलेशन को निकालेंगे। और आपके एग्जाम में इस टॉपिक से यही क्वेश्चन कहेगा कि विद्युत क्षेत्र एवं विद्युत विभव का व्यंजक प्राप्त करें, संबंध का व्यंजक प्राप्त करें। प्रूफ करने के लिए कहेगा 5 नंबर में देगा। 1 नंबर में सवाल आ जाता है यूनिट से रिलेटेड कि विद्युत क्षेत्र की तीव्रता का यूनिट क्या होगा। तो यहां से भी एक यूनिट निकलता है और एक आप लोग न्यूटन पर कूलम भी पढ़े हैं, वो भी यूनिट है, लेकिन यहां पर वाला ज्यादा पूछता है मेरे भाई। तो उसको अच्छे से ध्यान से आपको प्रॉपर ढंग से पढ़ना है। चलिए देखते हैं हम लोग विद्युत क्षेत्र की तीव्रता। इसको प्रूव करने के लिए आपको एक तो डायग्राम की जरूरत है। मैं बार बार बोलता हूं जब भी प्रूव करना होगा तो डायग्राम की बहुत जरूरत है, क्योंकि डायग्राम से ही पूरा कंसेप्ट क्लियर हो जाता है सर। जो बच्चा को डायग्राम याद हो जाए ना, समझो कि पूरा कंसेप्ट लिख देगा। जैसे सर विद्युत क्षेत्र है और विद्युत विभव है, तो दोनों का कॉम्बिनेशन का डायग्राम होगा, यानी अनंत से भी आएगा और यहां लिमिटेड भी होगा। तो मान लेते हैं यहां पे क्या करना होगा मेरे भैया, हाँ यहां पे ध्यान दीजिएगा, यहां पे क्या है, Q कोई आवेश है जो पॉइंट A से और यहां पे पॉइंट B पे है ना, और यहां अनलिमिटेड दूरी से Q0 आवेश है। देखिए Q0 इसलिए माने हैं क्योंकि ये चेक करेगा आवेश को कि कितना तुम्हारा रेंज है, यानी विद्युत क्षेत्र की तीव्रता कहां तक है। तो हम लोग कह देते हैं कि इसकी विद्युत क्षेत्र का E है ना, विद्युत क्षेत्र की तीव्रता E है, ठीक है। अब बात को समझिएगा आप लोग, ये जो डिस्टेंस है, ये जो डिस्टेंस जो मैंने ग्रीन से किया है, इस डिस्टेंस को आप लोग ध्यान दीजिए। कोई Q आवेश है ना, यहां से लेकर के कितना दूरी पर है, ठीक है ना, शुरुआती से, यानी कि Q कोई आवेश है जो उसके जो Q0 आवेश की जो दूरी है वह कितनी है, x है, पता नहीं है, अनलिमिटेड दूरी है, पता नहीं है। तो हम लोग क्या करेंगे, लिमिटेड पहले करेंगे। तो Q0 के बगल वाला कोई B पॉइंट ले लेते हैं, हमेशा B पॉइंट ले लेते हैं। और एक छोटे से दूरी के लिए हम लोग क्या करते हैं दोस्तों, एक छोटे से दूरी के लिए पहले है ना एक छोटा सा विस्थापन किया। देखिए A से B तक पहले विस्थापन किए है ना, ये Q0 आवेश को B से A तक किए, इसी तरीके से विस्थापित कर करके इसके पास भी ला सकते हैं। तो अभी पहले हम लोग छोटा सा विस्थापन किए हैं, यानी छोटी सी दूरी को आगे बढ़ाए हैं, तो हम लोग उसको कहते हैं डेल एक्स, है ना, डेल एक्स, छोटा सा डेल एक्स, ठीक है, डेल एक्स। तो अब हम लोग क्या कहेंगे मेरे भैया, हम लोग आगे बढ़ेंगे, बस जो जो किए हैं काम उसको केवल लिख दीजिए। अभी केवल लिखना है। तो लिखेंगे क्या, सभी लोग देखिएगा, लिखेंगे माना कि ठीक है, देखिए यहां पे क्या कहता है, माना कि Q कोई आवेश है और जिसकी विद्युत क्षेत्र की तीव्रता क्या है सर, E है, जिसकी जो माने हैं बस उसको लिख देना है। अब क्या लिखेंगे दोस्तों, माना कि किसी, है ना, माना कि किसी Q0 आवेश को, यानी परीक्षण आवेश को लिखेंगे ना। Q0 को आपको याद है ना, Q0 से हमेशा परीक्षण आवेश को करेंगे, तो यहां पे लिखना पड़ेगा माना कि Q0 परीक्षण आवेश आवेश को, ठीक है, आवेश को B से A तक ला रहे हैं। देखिए यहां से आया, यहां से हम लोग A तक विस्थापित कर रहे हैं, यानी लिखेंगे B से A तक लाने में डेल्टा x विस्थापन होता है, ठीक है, A तक लाने में क्या होता है मेरे भैया, उत्पन्न विस्थापन,
उत्पन्न विस्थापन कितना है, तो डेल एक्स सर छोटी दूरी ट्रेवल कर रहा है, इसीलिए छोटा डिस्टेंस में मान लिया, छोटा विस्थापन मान लिए, डिस्प्लेस कर दिए हैं, डेल एक्स है। इतना दूर तक तो सब कोई लिख सकता है, डायग्राम देखो लिखो, डायग्राम देखो लिखो, ठीक है। अब देखिए सर विस्थापन हुआ है, हमको विभव, हमारे माइंड में केवल एक ही चलना चाहिए सर, विद्युत विभव और विद्युत क्षेत्र, विद्युत विभव और विद्युत क्षेत्र, यही दो को चलना चाहिए, इसके अलावा कुछ नहीं। तो अब हमारे पास विस्थापन है, आवेश है, तो हम लोग विद्युत विभव तो लिख ही सकते हैं। तो विद्युत विभव वाला फॉर्मूला क्या होता है, तो सर ये छोटा दूरी विस्थापित हो रहा है, ध्यान दीजिए ये छोटा दूरी विस्थापित हो रहा है, तो हम लोग विभव भी छोटा लेंगे, है ना। आगे इंटीग्रेट करके पूरा ले सकते हैं, पता है ना, इंटीग्रेट कर देंगे तो पूरा लेंगे, तो अभी फिलहाल हम लोग छोटा लेते हैं क्योंकि छोटा दूरी विस्थापित किया है। तो वहां पे जो विभव होगा यानी लिखेंगे बी से ए तक, बी से ए तक में उत्पन्न विभव, यहाँ पे लिख देंगे, यहाँ पे लिख देंगे बी से ए तक में उत्पन्न विभव, उत्पन्न विभव क्या हो जाएगा मेरे भैया, डेल वी हो जाएगा, और डेल वी बराबर क्या हो जाएगा, तो विभव को क्या कहते हैं, कार्य बट्टा में आवेश यानी क्यू नॉट, तो कार्य भी छोटा हो जाएगा, जब विभव छोटा तो कार्य भी छोटा, आवेश तो सर छोटा बड़ा होता नहीं है, आवेश जो है वही होगा। तो अब कार्य बराबर आप लोगों को फॉर्मूला बताया गया होगा F इंटू एस, डायरेक्शन जब सेम होगा तब, तो ध्यान दो ये तो डायरेक्शन सेम है सर, एक्सियल है तो डायरेक्शन सेम ही है ना, जिस डायरेक्शन में फोर्स लग रहा है उसी डायरेक्शन में तो विस्थापित हो रहा है। देखो ना आवेश भी इधर ही जा रहा है, विस्थापन भी इधर हो रहा है, आवेश भी इधर जा रहा है, अब विस्थापन भी इधर हो रहा है, फोर्स भी इधर लग रहा है, तो इसीलिए यहां पे कौन सा हो जाएगा, F इंटू एस हो जाएगा। बोलिए, देखिए इलेक्ट्रिक फील्ड का, देखिए यहाँ पे डायरेक्शन, यहाँ पे ध्यान देंगे, डायरेक्शन पे बड़ा बात करेंगे अभी। देखिए यहाँ पे आगे बढ़े तो यहाँ पर सबसे पहले एक बार और लिखेंगे डेल बी बराबर डेल डब्ल्यू बटे में क्यू नॉट, तो डेल बी बराबर एक बार लिख सकते हैं हम लोग, देखिएगा डेल बी बराबर यहाँ पर से क्या हो जाएगा, एफ इंटू डेल एक्स, विस्थापन है ना, कहते हैं ना बल गुने विस्थापन बराबर कार्य होता है, तो बल गुने विस्थापन गुने कॉस थीटा बटे में क्यू नॉट। बोलो इतना दूर तक कोई दिक्कत नहीं। अब डायग्राम देखिए, तो देखिए विस्थापन इधर डायरेक्शन में हो रहा है, विद्युत क्षेत्र की तीव्रता, बल किधर से लगा रहा है, इधर से फोर्स लग रहा है, तो कितना डिग्री का बन रहा है कोण, तो आप लोग कहिएगा सर थीटा बन रहा है 180 डिग्री, और कॉस 180 डिग्री का वैल्यू कितना हो जाता है, कॉस 180 डिग्री का वैल्यू कितना, -1, तो केवल यहाँ पर से क्या हो जाएगा, ये गुना का साइन है मेरे भैया, ये क्रॉस मत समझ जाना, ठीक है, ये गुना का साइन है, तो आप लोग ध्यान देना, क्रॉस मत समझना, गुना का साइन है। अब आपको यहां पर क्या करना है, अब आपको यहां पर मेरे भाई कुछ नहीं, क्यू नोट को दे दो एफ के साथ, ठीक है, क्यू नोट को दे दो, क्योंकि आपको हर हालत में यहाँ पे ई का वैल्यू लाना, हर हालत में ई लाना है, यानी विद्युत। तो देख रहे होंगे आप लोगों ने पढ़ा होगा सर एफ बाई क्यू नॉट इंटू डेल एक्स कर दो, तो यहाँ पर से साइड में हम लोग लिख देना चाहते हैं वेक्टर बराबर एफ वेक्टर बाई क्यू नॉट, है ना, आ गया ना, तो वेक्टर है नहीं तो वेक्टर भी नहीं लगाएंगे, तो यहाँ पर से क्या हो जाएगा, माइनस तो लगा हुआ रहेगा, ध्यान देना भाई, डेल एक्स, है ना। अब हम लोग क्या करते हैं, यहाँ से लिखेंगे सो, इसीलिए अगर हम कहेंगे कि ई बराबर होगा कितना, तो आप लोग क्या बताइएगा, ई बराबर, अगर हम ई बराबर कहें तो क्या हो जाएगा, इसको भेज दो इस साइड, यानी डेल भी अपॉन डेल एक्स, और ये माइनस भी भेज दो, ये इतना आ गया। फाइनली हम लोगों ने ई और वी के बीच में रिलेशन देख लिया, लेकिन कहीं पे भी ये डेल्टा में नहीं होता है सर, इसको क्या कर देते हैं हम लोग, लिमिट ले लेते हैं। तो हम लोग क्या करेंगे, इधर देखिए, इधर लिख देते हैं कि दोनों तरफ लिमिट लेने पर, ठीक है, लिख देंगे दोनों तरफ लिमिट लेने पर, ठीक है, क्या करना होगा, दोनों तरफ डेल एक्स है ना, डेल एक्स है, तो डेल एक्स को हम लोग लिमिट ले लेते हैं, टेंस टू 0, है ना, टेंस टू 0। अब दोनों तरफ लेंगे भैया तो इधर क्या हो जाएगा, लिमिट डेल एक्स टेंस टू 0 ई वेक्टर बराबर लिमिट, है ना, डेल एक्स टेंस टू 0, और क्या हो जाएगा, ये माइनस लगा रहने दीजिएगा, माइनस से कोई दिक्कत है नहीं, माइनस केवल डायरेक्शन बता रहा है, मैंने आप लोग को बता दिया है कि बल इधर लग रहा है और वस्तु विस्थापन उधर हो रहा है, बस यही चीज़ है और कुछ नहीं, डायरेक्शन बता रहा है। और यहाँ पे डेल एक्स, अब देखिएगा मेरे भाई डेल है तो यहाँ पे क्या हो जाता है ना,
यहाँ पे क्या हो जाता है, जब इस तरीके का सिचुएशन आ जाए तो जो डेल है वह डिफ्रेंशिएट में कन्वर्ट हो जाता है, ठीक है। और इधर पे तो एक्स है नहीं तो चेंज होगा नहीं, जो है एज इट इज रहेगा और ये डिफ्रेंशिएट में केवल और केवल कन्वर्ट हो जाएगा और आप लोगों का यही व्यंजक आ जाता है और आप लोगों का यही रिलेशन है। अब ध्यान दीजिए, इसके नीचे हम कुछ लिखेंगे, इसके नीचे हम लोग कुछ लिखेंगे जिसको आप लोग याद रखिएगा। विद्युत क्षेत्र की तीव्रता, नोट भी कह सकते हैं या कुछ भी कह दीजिए, है ना, लिख रहे हैं विद्युत क्षेत्र की तीव्रता, विद्युत क्षेत्र की तीव्रता, तीव्रता है ना, तीव्रता का परिमाण, परिमाण जो होता है वह विद्युत विभव प्रवणता के ऋणात्मक चिन्ह के बराबर होता है। इसको हम लोग क्या कहते हैं, विभव प्रवणता। इसको हम लोग क्या कहते हैं, विभव प्रवणता। इसको कह सकते हैं विभव प्रवणता, है ना, विद्युत विभव के प्रवणता, प्रवणता, ठीक है, प्रवणता के ऋणात्मक चिन्ह के बराबर होता है, ऋणात्मक देख सकते हैं बराबर होता है। यानी कि सर ये तो पहला स्टेप लिख दिया, दूसरा स्टेप में एक और लाइन लिखेंगे कि यहां पे ई का अगर मैं पूछूं एसआई मात्रक, यहां से भी अगर हम मात्रक पूछें तो आप लोग बता सकते हैं, या ई का मात्रक केवल पूछते हैं, एसआई नहीं पूछते हैं। एक तो मात्रक आप लोग न्यूटन पर कूलम जानते हैं, ये तो फर्स्ट था। दूसरा नंबर भी आपको ध्यान में रखना होगा, तो ऊपर में विभव है, नीचे में दूरी है, ऊपर में डी, छोटा विभव हो चाहे छोटा दूरी। सर डी का मतलब क्या, छोटा विभव, और नीचे में छोटा। सर छोटा हो चाहे बड़ा हो, जैसे हम कहेंगे एक बच्चा है, वो भी आदमी है ना, छोटा हो चाहे बड़ा हो, आदमी आदमी कहलाता है, चाहे बच्चा हो चाहे छोटा है तो बच्चा कह रहे हैं, लेकिन है तो आदमी। इसी तरीके से छोटा है तो डेल भी बोल रहे है तो विभव, तो विभव का यूनिट क्या हो जाता है, वोल्ट हो जाता है, बटे। और ये सर दूरी है तो छोटा दूरी चाहे बड़ा दूरी, मीटर, यानी वोल्ट मीटर भी हमारा इसका मात्रक होता है और एग्जाम में बहुत बार पूछा जाता है, लगातार पूछा जाता है। आप प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर उठाना, ठीक है। और डीवी बाई डी एक्स को हम लोग क्या कहते हैं, विभव प्रवणता, डीवी बाई डी एक्स को हम लोग क्या कहते हैं, विभव प्रवणता। यहां तक आई होप आप सभी को पूरा क्लियर हो गया होगा ये टॉपिक, है ना। एक बार फिर से पीछे चल जाते हैं, देख लीजिएगा एक बार बढ़िया से, है ना। जो ये डायग्राम बनाए वही डायग्राम को यहां तक हम लोगों ने लिखा है। सर जब विस्थापन हो रहा है, विस्थापन हो रहा है मतलब कि कार्य भी हो रहा होगा, तो कार्य हो रहा है यानी कि विभव भी हो रहा होगा। हमारे पास विभव के पास ही जाके रुकना है, विभव और विद्युत क्षेत्र के पास ही जाके रुकना है, और कुछ नहीं सोचना है लेकिन, तो इसीलिए यहां तक पहुंचे। इसके बाद हम लोग इसको थोड़ा सा सिंप्लीफाई किए, हमको क्योंकि चाहिए सर विद्युत क्षेत्र, तो हम लोग इसको तोड़ेंगे तो बल मिलेगा, नीचे तो आवेश है ही, और बल बटा में आवेश कहता है ई वेक्टर, यानी विद्युत क्षेत्र। विद्युत क्षेत्र भी मिल गया, बस एक साइड कर दिया, इन दोनों के बीच में रिलेशन मिल गया। सर डेल था, डेल अच्छा नहीं लग रहा था, इसीलिए इसको हम लोग डिफ्रेंशिएट करते हैं, क्योंकि आप लोगों को मैंने बताया डी थीटा या डी एक्स ये सब क्या है, छोटी दूरी के लिए, है ना, छोटी दूरी को मानते हैं। क्लियर बात। अब हम लोग आगे बढ़ते हैं दोस्तों। हाँ, विद्युतीय द्विध्रुव की संचित ऊर्जा, टॉपिक का नाम क्या है, विद्युतीय द्विध्रुव की संचित ऊर्जा। चलिए, विद्युतीय द्विध्रुव की संचित ऊर्जा का व्यंजक अब हम लोग निकालना सीखेंगे। तो फिर से सर डायग्राम की जरूरत होगी, एकदम बहुत इंपॉर्टेंट है डायग्राम, डायग्राम बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, ठीक है। तो इसके लिए हमको विद्युत क्षेत्र बनाना होगा सर, जब भी होगा विद्युतीय क्षेत्र बनाना होगा। तो ये देखिए हम लोग विद्युत क्षेत्र बना दिए, ठीक है। ये हमारा क्या है, इलेक्ट्रिक फील्ड है, ठीक है। आप लोग ध्यान दीजिए, ये जितने भी लाइंस है ये हमारा इलेक्ट्रिक फील्ड है।
इसमें क्या होगा, हमको एक डाइपोल बनाना होगा, ठीक है। तो डाइपोल हम लोग बना लेते हैं कि जो, ठीक है, ये हमारा डाइपोल है जो कि कितना एंगल पे है सर, θ1 एंगल पे, ठीक है। ये डाइपोल है जो कि θ1 एंगल पे है, ठीक है। इसको प्लस Q और एक हमारा माइनस Q हो जाएगा। अब आप लोगों को पता है कि सर विद्युतीय क्षेत्र में है तो बल तो नहीं लगेगा इस पे, लेकिन टॉर्क लगता है, और टॉर्क लगता है तो घुमा देता है, पता है ना, टॉर्क लगता है तो घुमा देता है। तो मान लिया इस पर टॉर्क लगा तो घूम गया, और ये घूमने के बाद यह कुछ ऐसा दिखने लगा, ठीक है, थोड़ा सा 90 डिग्री से ओवर दिखने लगा। ये हमारा डाइपोल बन गया, ये हमारा डाइपोल बन गया, ठीक है। ये टॉर्क लगा, घूम गया सर, ठीक है। अब देखिएगा तो ये जो एंगल है, अगर आप लोग ध्यानपूर्वक देखेंगे तो इसको हम लोग θ2 कह देते हैं, ठीक है ना। जो टॉर्क लगने के बाद जो हमारा ये डाइपोल अभी ऐसे है, टॉर्क लगा तो घूम गया, तो इसका जो एंगल है विद्युत क्षेत्र से वो θ2 एंगल है, ठीक है, θ2 एंगल है। अब क्या करना होगा, तो सर विस्थापन हुआ कितना का, यहाँ पे था और यहाँ से यहाँ तक क्या, तो मान लेते हैं कि dθ विस्थापन हुआ ना। ये जो दूरी है ना, ये जो दूरी देखिए, हम इसको ग्रीन से कर देते हैं, यही तो विस्थापन हुआ ना, इतना था इतना हो गया। भले ही इसका एंगल पूरा θ2 है, लेकिन विस्थापन अगर पूछेंगे तो dθ है। इतना तो आप लोगों को समझ में आ रही होगी बातें, बस यही समझना है आप लोगों को। तो मान लेते हैं इसका भी नाम दे दो, एगो A है और ये B है, और ये जो बना यह A' बना, यह B' बना। सर घुमा तो A' या B', क्योंकि यह तो डाइपोल ही है, तो डाइपोल हम लोग ये भी माने हैं। तो डायग्राम आई होप आप सभी को बेहतरीन ढंग से समझ में आ रहा होगा, हर एक बात क्लियर, यही डायग्राम है। अब जो जो किए हैं बस यहाँ पे लिखना पड़ेगा। तो लिखेंगे हम लोग लिखेंगे कि माना कि AB कोई विद्युत द्विध्रुव है, आप लोग ध्यान दीजिएगा। तो यहाँ पे मैंने लिखा है कि माना कि AB कोई विद्युत द्विध्रुव है जो समरूप विद्युतीय क्षेत्र में है ना। समरूप मतलब सब जगह विद्युतीय क्षेत्र वहां पे समान है, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। तो लिखेंगे, है ना, माना कि AB कोई विद्युत द्विध्रुव, माना कि AB कोई विद्युत द्विध्रुव को समरूप विद्युतीय क्षेत्र में रखा गया, विद्युत द्विध्रुव को समरूप विद्युतीय क्षेत्र में हम θ1 एंगल पे रखे थे, है ना। हम कितना पे रखे थे, हम θ1 एंगल पे रखे थे। तो लिख देंगे विद्युतीय क्षेत्र में θ1 कोण पर रखा जाता है ना। इतना हम लोग किए हैं। फिर उसके बाद क्या हुआ ना कि ऑटोमेटिक काम हुआ, यानी कहेंगे जिसमें टॉर्क लगने के कारण क्या लगेगा, टॉर्क लगेगा, है ना। लिखेंगे जिसमें टॉर्क लगने के कारण, है ना, टॉर्क लगने के कारण उसकी स्थिति बदल जाती है। क्या बदल जाती है, θ2 हो जाती है ना। यहाँ पे लिखना पड़ेगा उसकी स्थिति है ना, θ2 से बदल जाती है। ये हो गया हमारे पास फाइनल, ठीक है। तो सर यहाँ पे हम लोग क्या कहेंगे कि विस्थापन हुआ ना, तो कोणीय विस्थापन हुआ, यानी यहाँ पे कोण का बात हो रहा है तो कोणीय विस्थापन कहेंगे, लेकिन विस्थापन हुआ। अब विस्थापन हुआ तो यहाँ पर से हम लोग, सर विस्थापन हुआ मतलब कि कार्य हुआ, याद है, कार्य हुआ मतलब विभव हुआ। बात कंसेप्ट समझ में आ रही है तो बोलो।
तो यहाँ पे फिलहाल हम लोग ऊर्जा की बात कर रहे हैं, तो हम विभव पे नहीं जाएंगे, क्योंकि कार्य ही ऊर्जा है, आप लोग को पता होनी चाहिए, तो हम लोग कार्य पे जाएंगे। तो यहाँ पे हमको लिखना पड़ेगा वो चीज़ कि जो डिप्लेस हुआ है ना, उसको लिखेंगे कि कोणीय विस्थापन डी थीटा होने पर, है ना, लिखेंगे यहाँ पे कि कोणीय विस्थापन डी थीटा होने पर उत्पन्न कार्य, सर विस्थापन होगा तो कार्य उत्पन्न होगा, उत्पन्न कार्य क्या होगा सर, छोटा सा डिस्प्लेस हो रहा है, तो यहाँ पे आप लोग ध्यान देंगे, अगर छोटा सा डिस्प्लेस हो रहा है तो सर कार्य भी छोटा होगा, तो dw लिख देते हैं, है ना, dw, और कार्य बराबर फॉर्मूला पता ही है, कार्य बराबर यहाँ पे टाउ वाले के रिस्पेक्ट में होगा, नहीं याद है, याद रखिएगा, टाउ इंटू डी थीटा। यहाँ पे बल का काम कौन कर रहा है, टाउ कर रहा है ना, और डी थीटा, ठीक है। और यहाँ पे हमेशा क्या होगा, क्रॉस प्रोडक्ट होगा, ये क्या हमारा क्रॉस प्रोडक्ट, टाउ क्रॉस डी थीटा। जब क्रॉस हटेगा तो लिखेंगे डी डब्ल्यू साइन हो जाएगा, साइन थीटा हो जाएगा। बोलिए, अगर यहां तक किसी को कोई दिक्कत है तो यहां तक आप लोग बोल सकते हैं। देखिए यहाँ पे अगर किसी को दिक्कत हो रहा है, देखिए डायरेक्ट आप लोग ध्यान रखिए, कार्य है टाउ इंटू डी थीटा, ठीक है, टाउ इंटू डी थीटा, ध्यान रखिए बस इतना। तो अब टाउ बराबर क्या हो जाएगा, पीई साइन थीटा, टाउ बराबर हम लोग जानते हैं पीई साइन थीटा, और डी थीटा केवल कर दीजिए, ये इसके साथ गुना का रिलेशन है। यहाँ पे हम लोग लिख देते हैं टाउ बराबर होता है पी वेक्टर क्रॉस ई वेक्टर, जिसका वैल्यू होता है पी ई साइन थीटा। लीजिए हो गया, अब तो नहीं दिक्कत होगा, अब इतना तो आप लोग समझ में आ गया होगा, है ना। तो अब आगे बढ़ेंगे, तो अब हम लोगों को क्या करना है मेरे भाई, कि सर ये तो छोटा काम था, डी डब्ल्यू था, सर बहुत बड़ा काम चाहिए, तो फिर से एक बार लिखना पड़ेगा डी डब्ल्यू बराबर पी ई साइन थीटा डी थीटा, ठीक है, ये मल्टीप्लाई में डी थीटा गुना में, ठीक है, क्रॉस रहता है तो क्रॉस अच्छे से लिखते हैं, गुना में है। अब क्या करेंगे कि कुल कार्य के लिए लिखेंगे, कुल कार्य के लिए, तो कुल कार्य के लिए क्या होगा मेरे भैया, इंटीग्रेट होगा, और यहां पे भी इंटीग्रेट होगा, ठीक है। हाँ, अब इंटीग्रेट करना होगा तो लिमिट है, देखिए इंटीग्रेट किए तो लिमिटेड है, थीटा मिनिमम थीटा 1 है, मैक्सिमम थीटा 2 तक गया है ना, विस्थापित होकर के थीटा 1 से थीटा 2 ही तक गया है। तो लोअर लिमिट और अपर लिमिट, बोलिए लोअर लिमिट अपर लिमिट डाल दिए, है ना, क्योंकि विस्थापन यहाँ पे एक रेंज में हो रहा है ना। अभी थीटा हम लोग रखे थे थीटा 1 पे अपने मन से, और टाउ लगा यानी टॉर्क लगा तो थीटा 2 तक ले गया, थीटा 2 तक, वही लिमिट हम लोगों ने कर दिया। अब केवल और केवल इसको हम लोग को केवल सॉल्व कर देना है। तो देखिए इंटीग्रेशन से डिफरेंशिएशन खत्म, ये पूरा वर्क आ गया। अब आप देखिए कि थीटा वाला जितना है उसको एक साथ रखिए, है ना, जो जिसके साथ थीटा लगा हुआ है उसको एक साथ, बाकी सब कांस्टेंट है बाहर करिए। देखिए पी के साथ थीटा है, नहीं है सर, पी बाहर हो गया, ई बाहर हो गया, इंटीग्रेट करिए थीटा 1 से थीटा 2, देखिए साइन के साथ थीटा है, साइन थीटा और डी थीटा। तो अब देखिए ये तो इंटीग्रेट हो जाएगा, साइन थीटा का इंटीग्रेशन पता है मेरे को, इंटीग्रेट हो रहा है सर, साफ साफ दिख रहा है, इंटीग्रेट करने आता होगा क्या हो जाएगा, नहीं पता है लिख लो, पीई, ठीक है, माइनस कॉस थीटा, और ये थीटा 1 से थीटा 2, ब्रैकेट में हम डाल देते हैं यहाँ पे कि साइन का इंटीग्रेशन, साइन एक्स डी एक्स का इंटीग्रेशन क्या होता था, माइनस कॉस एक्स। ये लीजिए आप लोग को हो जाएगा, यहाँ थीटा था तो डी थीटा है, यहाँ एक्स है तो डी एक्स है, बात तो सही है, लिमिट है तो लिमिट लगा दी है, इसमें कौन सी बात। फिर इसके बाद क्या करेंगे मेरे भाई, W बराबर पीई क्या करेंगे, यहाँ पर से माइनस है तो लिखेंगे अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट, यानी कि माइनस कॉस थीटा 2, फिर क्या होगा
माइनस माइनस प्लस हो जाएगा कॉस थीटा 1, है ना। लिखते हैं ना, अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट। ध्यान दीजिएगा यहाँ पे इस तरीके से लिखा हुआ है कॉस थीटा 2 माइनस फिर क्या होगा माइनस कॉस थीटा 1। तो ये क्या होगा, माइनस माइनस को प्लस कर दिया तो हमने डायरेक्ट लिख दिया भैया, इतना करने की जरूरत नहीं है। ठीक है, आप लोगों को कैलकुलेशन इतना तो सर तगड़ा होगा ही होगा। यहाँ तक सबको ठीक है। अब क्या करिए ना, प्लस और माइनस को एक साथ कर दिए, अच्छा से कंबाइन कर दीजिए तो अच्छा लगेगा देखने में, है ना। जब सुंदर सुंदर क्रीम लगाइएगा ना तो सुंदर दिखिएगा सर। तो यहाँ पर लिखेंगे कॉस थीटा 1 माइनस कॉस थीटा 2, देन यही हमारा फॉर्मूला निकल के आ जाता है। और इसी को हम लोग क्या कहते हैं, इसी को हम लोग कहते हैं द्विध्रुव की संचित ऊर्जा का व्यंजक, द्विध्रुव की संचित ऊर्जा का व्यंजक। तो आप इसको हेडलाइन कर लीजिए और लिख दीजिए प्रूफ। ठीक है, यही हमारा प्रूफ हो जाएगा। इसके बगल में एक और भी यहाँ पे लिख सकते हैं, क्या हो जाएगा, एनर्जी ऑफ, है ना, एनर्जी ऑफ डाइपोल, एनर्जी ऑफ पोल, है ना, एनर्जी ऑफ डाइपोल। ठीक है, वर्क ही एनर्जी आप लोगों को पता होना चाहिए, है ना, एनर्जी ऑफ पोल, इस तरीके से लिख दीजिए। और नहीं तो एक लाइन लिख देते हैं कि यही किया गया कार्य, है ना, यहाँ पे लिख देते हैं एक लाइन लिख देते हैं, यही किया कार्य द्विध्रुव में स्थितिज ऊर्जा के रूप में संचित होता है। यही किया गया कार्य द्विध्रुव में संचित स्थितिज ऊर्जा होता है ना। द्विध्रुव में स्थितिज क्या कहते हैं, द्विध्रुव में, इसको उठाओ और यहां रखो भैया। ठीक है, इसको लिख लेना आगे कि यही किया गया कार्य द्विध्रुव में स्थितिज ऊर्जा के रूप में संचित होता है। स्थितिज ऊर्जा के रूप में संचित होता है। संचित कहने का, संचित ऊर्जा तो स्थितिज ऊर्जा ही होगी, है ना, संचित ऊर्जा का मतलब स्थितिज ऊर्जा होगा। ठीक है, तो जैसे कि तीर कमान में तीर लिया, स्टोर हो गया, एनर्जी स्टोर है, छोड़े नहीं अभी, स्टोर है, मतलब कि वहां पे संचित है, ऊर्जा स्टोर हो गया है। और वो कौन सी ऊर्जा स्टोर रहती है, मतलब कि स्थितिज, आज जैसे छोड़ेंगे स्टोर ऊर्जा कन्वर्ट हो जाएगी काइनेटिक एनर्जी में। ये तो पता होगा सर, इतना तो पता होगा। ठीक है, बस वही बात है कि किया गया कार्य ही द्विध्रुव में क्या होता है, स्थितिज ऊर्जा में रहता है, और स्थितिज ऊर्जा एक संचित ऊर्जा कहलाती है। ठीक है, अब मान लिया जाए, एक काम हम आपको देते हैं कि मान लिया जाए सर, मान लिया जाए कि आपके एग्जाम में क्वेश्चन आए कि ये तो व्यंजक हो गया सर, बात तो सही है। अब मान लिया जाए स्टार्टिंग में, देखिए जैसे कि ये तो कह दिया, तो सर मान लिया जाए हम अपने मन से जीरो पे मैक्सिमम कितना टॉर्क लगेगा वो हमारे बस में नहीं है, वो तो इलेक्ट्रिक फील्ड के बस पे है। इलेक्ट्रिक फील्ड इतना चलेगा उसके अकॉर्डिंग होगा टाउ, है ना, क्योंकि पी होता था तो वो तो इलेक्ट्रिक फील्ड। लेकिन इसको रख रहे हैं हम, तो हमारे ऊपर डिपेंड करता है ना कि हम रख सकते हैं। तो मान लिया जाए हम रखते सर, अभी थीटा 1 पे रखे हैं, हमारा बस चल रहा है ना कि 0 डिग्री पे रखा जाए, यानी कि अगर थीटा 1 का वैल्यू अगर 0 हो जाए और थीटा 2 का वैल्यू कुछ भी थीटा ही मान लेते हैं, थीटा मान लेते हैं, तब पूछेंगे कि संचित ऊर्जा क्या होगा। 0 डिग्री पे रख दिए हैं, टॉर्क लग करके, अब कितना घुमाएगा कितना नहीं घुमाएगा सर उसके बस की बात है, हमारे बस की बात नहीं है। तो उसके बस की बात है तो थीटा कोई भी एंगल पे तुम लेके चल जाओ, लेकिन हमर बात को पूरा करो। तो हम 0 डिग्री कह दिए हैं, तब वहां पर से जो एनर्जी आएगा वह क्या आ जाएगा, पी तो होगा ही होगा, पी होगा। कॉस 0 का वैल्यू कितना हो जाएगा, कॉस 0 का वैल्यू कितना हो जाएगा भैया, आप लोग पढ़े हैं कॉस 0 का वैल्यू, ठीक है बताइए, कॉस 0 का वैल्यू यहां पे ध्यान दो, यहां पे ध्यान दो, कॉस थीटा 1 के जगह पे हम लोग क्या कर देंगे 0 डिग्री। ठीक है, 0 डिग्री। बोलिए, किसी को अगर कोई दिक्कत है तो आप लोग मुझे बता सकते हैं। फिर उसके बाद क्या करेंगे, माइनस करेंगे, कॉस थीटा। अब 0 डिग्री का वैल्यू किनको किनको याद है,
अब 0 डिग्री का वैल्यू किनको किनको याद है? सबको याद है सर, ऐसा थोड़े ना आप, है ना। तो EP बराबर हम लोग लिख सकते हैं PE 1 माइनस कॉस थीटा। तो जब हम लोग रखेंगे 0 डिग्री पे तब एनर्जी क्या हो जाएगा? PE 1 माइनस कॉस थीटा, PE 1 माइनस कॉस थीटा। ठीक है, जब एनर्जी होगा PE 1 माइनस कॉस थीटा। ध्यान रहेगा बात एकदम पूरे प्रॉपर ढंग से ध्यान रहेगा। ठीक है, हाँ, आई होप आप सभी को इतना दूर तक पूरा कंप्लीटली क्लियर होगा, है ना। ये कंडीशन भी ध्यान रखिएगा, ये VVI कंडीशन है, सब VVI कंडीशन है। ठीक है, जितना आप लोग ध्यान रखिए बहुत अच्छा होगा। अच्छा, हम लोगों ने अभी पीछे क्लास में किया ना, तो एक स्थिति यह है, मान लिया जाए सर कि अभी तो आपने करवा दिया, हाँ, ये वाला तो हम लोगों ने किया, यहाँ से इधर गए, तो क्या इस चीज को हम लोग फिर से उसमें जा सकते हैं? जैसे मान लिया जाए सर ये तो रिलेशन में है, तो ये विभव के बारे में है, तो मान लिया जाए ई बराबर हम लोग KQ/R पढ़ा है, तो यहाँ पर ये बराबर है, तो यानी ये उसके बराबर भी हो जाएगा, यानी ई का वैल्यू हम लोग KQ/R भी ला सकते हैं इस व्यंजक से। तो वही चीज अभी सिखा रहे हैं कि अब इस व्यंजक का यूज करके हम लोग E बराबर KQ/R भी ला सकते हैं। एक बिंदु आवेश के कारण विद्युत क्षेत्र की तीव्रता, देखिए उसको कैसे लाएंगे। देखिए उसको लाने का भी एकदम बहुत ही अच्छा तर्कता भड़कता है। जैसे आप लोग क्या जानते हैं, हम लोगों ने क्या जाना अभी, E बराबर माइनस dV/dx। अभी हम लोगों ने ये नहीं सीखा ना, दोनों के बीच में ये होता है। अब मान ले V का वैल्यू आप लोगों को पता है, बिंदु आवेश ला रहे हैं ना, तो V का वैल्यू क्या होता है? माइनस यहाँ पे क्या हो जाएगा? KQ/R होता है और बटे में dx होता है। ठीक है, ठीक है, बोलिए। अब यहाँ पे एक बात आप लोग ध्यान दीजिएगा, dx लिख दिए हैं, अब एक बात आप लोग ध्यान दीजिएगा, सर ये dx होता क्या है? तो दूरी होता है। और यहाँ पे अब हम लोग दूरी क्या कर दिए हैं, इसमें दूरी हमारा r है, तो यहाँ भी r लेना पड़ेगा। अगर यहाँ दूरी x है तो यहाँ पे भी x लेंगे, समझ में? dx हमारा क्या है? दूरी है। तो जब विभव का फार्मूला आप लोग जानते होंगे, V बराबर KQ/R। r क्या होता है? r क्या होता है? एक बिंदु से किसी पॉइंट पे, जिस पॉइंट पे हमको निकालना उस पॉइंट के बीच की दूरी होती है। तो dx भी तो हमारा दूरी ही है, तो इसीलिए r ले लेंगे। अब यहाँ से आपको क्या करना है मेरे भाई? केवल और केवल इसको सिंप्लीफाई करना है, केवल और केवल इसको अब सिंप्लीफाई करना है। x के जगह पे r रख दिए, यहाँ साइड में हम लोग लिखेंगे, यहाँ पे साइड में हम लोग लिखेंगे x बराबर r, बिकॉज क्योंकि दूरी है। लिख दीजिएगा, ज़्यादा आसान होगा। जो कॉपी चेक करेगा उसको दिखेगा कि नहीं लड़का पढ़ता है, अच्छा खासा है। ठीक है, तो अब हम लोग क्या कर रहे हैं, देखिए जो है कांस्टेंट है उसको बाहर करिए, तो KQ बाहर कर दीजिए और यहाँ पे d के पावर 1/r रहने दीजिए और बटा में dr रहने दीजिए। अब देखिए यहाँ पर से क्या कर रहे हैं हम लोग, KQ/d के पावर r-1 और dr है। ध्यान दिए, यहाँ तक तो आप सभी लोगों को क्लियर होगा। अब बताइए, डिफ्रेंसिएशन है सर, डिफ्रेंसिएशन है, याद है ना, x का n रहता था और dx हो जाता था, n आगे होता था, x के पावर n-1 होता था, याद है? एकदम याद होगा। तो यहाँ पे आज n के जगह पे -1 है और x के जगह पे r है, तो नीचे भी r है, देख लीजिए, x यहाँ है तो यहाँ भी r, तो इतना तो याद होगा सर ये सब चीज़ें। तो माइनस KQ और ये -1 आगे आ जाएगा और r के पावर क्या हो जाएगा? n-1, यानी -1 में एक और -1 हो जाएगा। ठीक है, n के जगह पे -1 और एक और -1 लिख दिए फार्मूला के अकॉर्डिंग। तो ये चीज़ें आप लोग लिख लीजिएगा, इसको भी साइड में। ठीक है, लिखना ज़रूरी है, और इसको थोड़ा सा हम अच्छा जगह पे कर देते हैं साइड में। इसको साइड में ही रहने दीजिए। देखिए अब आगे बढ़ते हैं। ठीक है, तो यहाँ पर से E बराबर क्या हो जाएगा, आगे बढ़िएगा, तो E बराबर क्या हो जाएगा? माइनस से तो ये तो प्लस हो जाएगा KQ, और ये क्या हो जाएगा? R के पावर -2, है ना, KQ क्या हो जाएगा? R के पावर -2 हो जाएगा, और E बराबर हम लोगों ने यही तो पढ़ा था, KQ/R स्क्वायर। बताइए, यही चीज़ ना हम लोगों ने पढ़ा था, आ गया ना उससे वैल्यू, यानी कि वो रिलेशन 100% सही है। ठीक है,
हम लोगों ने एक इसको प्रूफ किया था, लेकिन उस वाले व्यंजक यानी इन दोनों के रिलेशन से भी हम लोगों ने अपने बिंदु का फॉर्मूला भी लिया। या फिर आप विद्युत विभव बराबर भी ला सकते हैं, उल्टा इसको भेज दीजिएगा और अब की ई का वैल्यू रख करके वी का भी वैल्यू ला सकते हैं। तो आई होप आप लोगों को क्लियर हो गया होगा। यहाँ तक आज हम लोग पूरा कंप्लीट विभव को कंप्लीट कर दिए हैं। विभव से रिलेटेड आपके एग्जाम में सवाल आएगा नहीं होगा। अब हम लोग जो नेक्स्ट क्लास करेंगे ना मेरे भाई, वह धारिता से रिलेटेड होगा, यानी विद्युत धारिता, है ना। कैपेसिटेंस के बारे में पढ़ेंगे, जो आप लोगों ने कैपेसिटर संधारित्र के बारे में पढ़ेंगे। ठीक है, बहुत सारी चीज़ें अभी पढ़नी बाकी है। ध्यानपूर्वक आप लोग क्लासेस करते रहिए। मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।